एलिमिनेट होते हैं क्योंकि वो ऐसे हाथ पकड़ के जो कलर्स आप यूज कर सकते हो वो है सारे शेड्स अवॉइड करना है। नेल पेंट यूज करते हो जिससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, अवॉइड मेंशनिंग योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अगर वो हिंदी में स्विच करता है तो वो अपनी ईगो पे ले लेगा, शिट ये क्या पूछ लिया। तो अपने बॉयफ्रेंड अपने हस्बैंड टिंग करके स्माइल करते रहना है ग्रुप डिस्कशन में, तो कि यार मुझे बोलने दो पहले। Guys, I hope you all are doing really good. My name is Simran. Welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है वो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ अपने कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस की कि मुझे इंडिगो में कैसे एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया गया था, मैंने क्या चीज़ें यूज़ करी थी, क्या फॉर्मूला अप्लाई करा था जिसके कारण मैं एक ही बार में मैं सिलेक्ट हो गई थी। क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो मुझे मिल जाते हैं वो लोग मुझे बोलते हैं कि हमारा इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों ने 8 अटेम्प्ट दे दिए हैं, कुछ लोगों ने 20 अटेम्प्ट दे दिए इंटरव्यू के, फिर भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं, उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखते हुए या जिनको अवॉइड करते हुए आप अपना जो इंटरव्यू है वो एक बार में क्लियर कर सकते हो। गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि इसमें मैं बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जो हो सकता है अगर आप स्किप करो तो वो मिस आउट हो जाए। तो रिक्वेस्टिंग यू ऑल की पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, जैसे ही आप इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचोगे आपको एक सीरियल नंबर दे दिया जाएगा। सीरियल नंबर वाइज आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है। अगर वो लोग 1 बोलेंगे 2 बोलेंगे, आपके रिज्यूमे पे जो भी नंबर लिखा है आप उस हिसाब से अंदर जाओगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 500 to 600 गर्ल्स आती हैं इंटरव्यू देने के लिए, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि रीच बिफोर टाइम। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है रीच बिफोर टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट पे इंटरव्यू अगर क्लियर करना है तो प्लीज 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 जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करना। 8 बजे का अगर इंटरव्यू टाइम है तो एटलीस्ट 7:30, और नहीं हो पा रहा है तो 7:45 तक तो पहुंच ही जाना, ताकि आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ पाए। अगर आप पहले पहुंच जाओगे, टाइम के पहले पहुंच जाओगे, आपका सीरियल नंबर हो सकता है 1 to 50, 1 to 100 के बीच में आ जाए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां टाइम के पहले ऑलरेडी पहुंच जाती हैं। जितना जल्दी आप पहुंचोगे, जितना जल्दी आपका नंबर आएगा, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि इंटरव्यू जो चलते हैं वो शाम के 5-6 बजे तक चलते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर पूरी तरीके से थक जाता है सेम आंसर सुन के। फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट हाफ में लोग सेलेक्ट होते हैं ना, उसके कंपैरेटिवली सेकंड हाफ में बहुत ही कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो गाइस 4 राउंड्स होते हैं टोटल जो आपको क्लियर करने होते हैं। सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन जो होता है वो होता है फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड सबसे इजी राउंड होता है, बट स्टिल क्यों एलिमिनेट होता है? क्योंकि उसमें इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं इजी क्वेश्चंस में ही। इस वाले राउंड में आपका पर्सनालिटी चेक होता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, आपके बहुत ज़्यादा ऐसे करके हैंड जेस्चर्स नहीं होने चाहिए। आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है इंटरव्यू के साथ में। आपको ऐसे बात नहीं करनी है जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, आपको स्माइल के साथ बात करनी है, ठीक है। आप अगर स्माइल करते रहोगे तो वो लोग भी आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरव्यू से बात करते टाइम हमें अपनी आईज जो है वो ब्लिंक करते रहनी है, हमें ऐसे एक टक होके नहीं देखना है उसके प्यार में नहीं पड़ना है, हमने वो डरना नहीं चाहिए हमसे, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग नर्वस होते हैं, मैं भी नर्वस थी। तो बेस्ट थिंग इज कि अपने जो हाथ है वो ऐसे हाथ पकड़ के टेबल के नीचे रख लो, ताकि हैंड जेस्चर्स भी नहीं होंगे। और जो आपकी नर्वसनेस है, क्योंकि आपने अपना हाथ अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। हमें डीप ब्रेथ्स लेनी है, ठीक है। अगर इंटरव्यू ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके बारे में आपने प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, स्टिल टेक अ डीप ब्रेथ, टेक 20-30 सेकेंड्स, कलेक्ट योर थॉट्स एंड देन डिलीवर योर आंसर। बहुत जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ाहट में हमें आंसर नहीं देना है, स्माइल करते रहना है। सो गाइस, सेकेंड पॉइंटर इज कि डू नॉट पैनिक। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमें बस एक डीप ब्रेथ लेनी है और उसको एकदम शांति से स्माइल के साथ में आंसर करना है। So guys, now let's talk about the third point which plays a very important role in your selection process, जो कि है आपको well groomed होकर जाना है। Now, well groomed does not mean कि आप बहुत ही ज़्यादा over makeup करके जा रहे हो, पूरा फाउंडेशन आपका अलग ही नज़र आ रहा है चेहरे पे, नहीं। बहुत ही ज़्यादा ऊंचा सा पफ बना के चले गए हम, नहीं। डार्क लिपस्टिक्स का यूज़ नहीं करना है, डार्क नेल पेंट्स नहीं यूज़ करना है, ठीक है। एकदम मिनिमल सा मेकअप करना है जिसमें आप प्रेजेंटेबल लग रहे हो। क्रॉप टॉप क्रॉप शर्ट पहन के नहीं जाना है, लॉन्ग शर्ट होनी चाहिए जो इजीली टक इन हो जाए आपके पैंट्स में या फिर स्कर्ट में, जिससे आपको बार बार उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। हील्स पहन के जाना है।
जो हेयर स्टाइल है आप बहुत सारे लोगों की देख सकते हो, यूट्यूब पे लोगों ने बना रखा है गेट रेडी विद मी फॉर द फ्लाइट वाला वीडियो, मैंने भी बना रखा है, दूसरे लोगों ने भी बना रखा है, तो आप वो रेफर कर सकते हो कि किस टाइप का हेयर स्टाइल किया जाता है, किस तरीके का मेकअप करते हैं क्रू। तो उनसे ही थोड़ा इंस्पायर होकर आप अपना एक मेकअप डिज़ाइन कर सकते हो जिसमें आप अच्छे लग रहे हो। इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही आप मेकअप करना स्टार्ट कर दो ताकि वो आपके फेस पर अच्छा लगने लगे और आपका हाथ बैठ जाए, ताकि इंटरव्यू के दिन पे कोई गड़बड़ ना हो आपसे। सो गाइस, लिपस्टिक के शेड जो आपको यूज़ नहीं करने हैं वो है डार्क रेड कलर, ब्लड रेड, एकदम हॉट पिंक कलर यूज़ नहीं करना है, मरून कलर यूज़ नहीं करना है। जो कलर्स आप यूज़ कर सकते हो वो है मेबेलिन के आप न्यूड शेड्स यूज़ कर सकते हो, या कलर बार के आप न्यूड शेड्स यूज़ करते हो। कुछ अगर आप अफोर्डेबल यूज़ करना चाहते हो तो ब्लू हेवन में भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूड शेड्स हैं। न्यूड शेड अगर आपके फेस पे नहीं सूट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि न्यूड शेड आपका डल लुक दे रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर आप पिंक में जा सकते हो। पिंक जो कि लाइट पिंक शेड्स में आते हैं या मीडियम पिंक शेड्स में आते हैं, तो जैसे कि रोज़ी संडे हो गया है लैक्मे का, आप वो यूज़ कर सकते हो, या फिर मेबेलिन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं पिंक शेड्स में, आप वो यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, नेल पेंट भी हमें बहुत ज़्यादा लाउड कलर्स या डार्क कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, हमें ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, नियॉन, ये सारे शेड्स अवॉइड करना है। फिर से हम इसमें या तो आप न्यूड कलर लगा के जाओगे या आप पिंक कलर लगा के जाओगे, जो एकदम लाइट पिंकिश शेड जो होता है, जो अच्छे लगता है, वो कलर लगा के जाओगे। उसके अलावा आप पर्ल वाइट नेल पेंट यूज़ करते हो जो इंडिगो रेकमेंड करता है, या फिर आप पिंक शैम्पेन कलर यूज़ कर सकते हो, वो भी इंडिगो रेकमेंड करता है, जो आपको ईजिली ज़ूडियो पे मिल जाएगा, या फिर मेबेलिन के इसमें जो है वो मिल जाएगा आपको पिंक शैम्पेन। ब्लश आपको रेड ब्लश नहीं लगा के जाना है, या तो आप पिंक ब्लश लगा के जाओगे या तो आप कोरल कलर का जो ब्लश आता है वो लगा के जाओगे। आप टिंट्स भी यूज़ कर सकते हो अगर वो आपके स्किन पे सूट करता है तो। गाइस, अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो प्लीज़ काजल लगा के मत जाना। काजल लगाने की जगह जैसे कि आप देख रहे हो मैंने एकदम लाइट सा अपने लोअर लाइन पे आई शेडो से ही ब्रश फेरा है, उसी टाइप से आप अपना लोअर आईलेट पे ना आई शेडो का यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग काजल, क्योंकि काजल से आपके डार्क सर्कल्स और ज़्यादा उभर के दिखते हैं। मस्कारा ऑफ कोर्स आपको लगाकर जाना है। फाउंडेशन बहुत लाइट सा लगा के जाना है। अगर मेरी मानो तो आप फिट मी खरीद लो, फिट मी अफोर्डेबल भी है और लगता भी अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हील्स। तो हील्स भी हमने कुछ भी कलर नहीं पहनना है, या तो आप ब्राउन पहन के जाओगे या तो आप ब्लैक पहन के जाओगे, ठीक है। चमक धमक वाली हील्स नहीं पहन के जाना है, बहुत ही ज़्यादा अजीब और इनफॉर्मल लगता है, उसी टाइम आपको वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो ये एक पॉइंट है जो कि है वेल ग्रूम्ड। तो बहुत अच्छे से तैयार होकर जाओ, एकदम सिंपल लगोगे बट एलिगेंसी के साथ हमने जाओ। Now guys, another important point which is the most important point, मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी हमने बात करी हैं वो तो फिर भी ठीक है, बट जो रिज्यूमे वाला आपका पार्ट आता है वो प्ले करता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। रिज्यूमे ऐसे बनाओ जैसे कि वो आपका क्वेश्चन पेपर है और आपने सारे आंसर्स उसके रटे हुए हैं, उसके अंदर आप जो भी डिटेल्स मेंशन कर रहे हो, स्किल्स मेंशन कर रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेंथ, वीकनेस, जो भी मेंशन कर रहे हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि जो लास्ट राउंड होता है जो कि होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, उसमें मेनली आपसे रिज्यूमे से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे कि आपने लिख दिया हमारे स्ट्रेंथ में दैट आई एम पंक्चुअल, तो दे विल आस्क यू टू गिव एन एग्जाम्पल कि आप कैसे पंक्चुअल हो। या फिर आपने लिख दिया कि आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर या टीम आई लाइक टू वर्क इन अ टीम, सो दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि ओके गिव मी एन एग्जाम्पल कि ऐसा कब हुआ था आपके साथ में। सेम चीज़ अप्लाइज टू योर वीकनेस या दूसरी चीज़ें जो भी आप मेंशन करते हो। तो रिज्यूमे को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, और ऐसी कोई भी चीज़ मत लिखना जिसके बारे में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हो आप में कि आपने कॉर्पोरेट में जॉब करी हुई है या कहीं और जॉब करी हुई है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आपसे 2 से 3 क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपने क्यों छोड़ा है, या फिर आप उस चीज़ के बारे में बताओ, आपका जो जॉब रोल था उसके बारे में बताओ। इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वो लोग चेक करना चाहते हैं। तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है तो प्लीज़ अपना जो प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस है वो मत शो करना, क्योंकि वैसे भी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर सकते हो। आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है वो वैसे भी काउंट नहीं होगा एविएशन में, क्योंकि एविएशन इज़ अ टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। तो अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, आपको लग रहा है कि आप अटक जाओगे आंसर देते देते, तो प्लीज़ अवॉइड मेंशनिंग योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। सो गाइज, नाउ द मिथ इज, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल टेल यू कि अगर इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में भी बात करता है तो भी आपने इंग्लिश में ही बात करनी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस पे आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी।
अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर वो हिंदी में स्विच करता है तो यू विल हैव टू स्विच इन हिंदी। जो लैंग्वेज का यूज़ इंटरव्यूअर कर रहा है सेम लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो जैसे ही लैंग्वेज चेंज होती है आपको भी अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये चीज़ वो लोग नोट करते हैं, क्योंकि हम एक कस्टमर सर्विस वाली इंडस्ट्री में हैं जिसमें कस्टमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कोई कस्टमर आपसे हिंदी में बात कर रहा है और अगर आप इंग्लिश में आंसर दोगे तो यू नो हाउ इट इज़, और अगर वहीं पे उसने इंग्लिश में बात करते करते अगर आपको हिंदी में स्विच कर दिया है और आप फिर भी उसको इंग्लिश में ही बात करते रह जाओगे तो वो अपनी ईगो पे ले लेगा। इसलिए अगर इंटरव्यूअर जैसे ही अपनी लैंग्वेज चेंज करता है वैसे ही आपने अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। इससे आपको प्लस पॉइंट्स 100% मिलने वाले हैं। सो गाइज, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस इज द की टू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, वो चाहे कैबिन क्रू इंटरव्यू हो चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आई नो नर्वसनेस होती है यार, कोई हमसे हमारे घर वाले आके कोई क्वेश्चन कर लेते हैं और हम ऐसे हो जाते हैं कि शिट ये क्या पूछ लिया। तो ऑफकोर्स इंटरव्यू में तो ये चीज़ें होना ही है, नर्वस होना ही है। बट यहाँ पे हमें हमारी एक्टिंग स्किल्स यूज़ करनी है, 100% एक्टिंग स्किल्स। लेडीज़, आई नो यू कैन डू इट। अपने बॉयफ्रेंड, अपने हस्बैंड या फिर अपने पेरेंट्स के सामने आप कितनी एक्टिंग करते हो ये हम सब जानते हैं हमारे घर में बैठे बैठे। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है, हमारे अंदर कुछ भी चल रहा है हमें फेस पे शो नहीं करना है, हमें एकदम टिडिंग करके स्माइल करते रहना है और साथ में आंसर देते रहना है कॉन्फिडेंटली। बॉडी पोस्चर शुड बी स्ट्रेट बैठोगे, कॉन्फिडेंस आप ऑटोमेटिकली लगोगे। हमें ऐसे करके स्लाउच नहीं होना है, हमें टेबल पे ऐसे करके हमारे हाथ नहीं रखने हैं, ऐसे करके नहीं बैठना है। कोई आंसर दे रहा है ग्रुप डिस्कशन में तो किसी को भी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे हमें कट नहीं करना है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी से मैच नहीं हो रहा है तो हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें चुपचाप बैठा रहना है, हमारी बारी का वेट करना है। हाथ ऊपर करके नहीं बोलना है कि यार मुझे बोलने दो पहले, ठीक है। अगर कोई एक टॉपिक दे दिया गया है जिस पे सब लोग बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो मैच होंगे। हो सकता है आप जो बोलना चाहते हो वो पहले वाले बंदे ने ऑलरेडी बोल दिया हो, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि जो डिलीवरी ऑफ स्पीच होती है या जो डिलीवरी ऑफ आंसर होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। तो उसने किसी अलग पैटर्न में डिलीवर करा है, आप किसी अलग पैटर्न में करोगे, और इंटरव्यूअर इस चीज़ पे आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा कि आपके आंसर सेम है। उनको सिर्फ आपका आई कॉन्टैक्ट देखना है, आपका बॉडी पोस्चर देखना है, रेट ऑफ स्पीच देखना है, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखना है, आपके हैंड जेस्चर्स देखेंगे। आपकी एक जो पर्सनालिटी का जो स्कैनर होगा वो होगा आपका इंटरव्यूअर, जो आपको पूरे तरीके से स्कैन कर लेगा। ऑल्सो गाइज, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कमेंट्स में या डीएम्स में कि हम लोग कैसे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। तो मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट इंटरव्यू डेट से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ अपडेटेड रहना। जैसे ही डेट्स आती है वैसे ही मैं पोस्ट कर देती हूँ हर महीने, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। ऑल्सो जो लेटेस्ट इंटरव्यू की मैंने वीडियो बनाई हुई है, कौन से डेट पर कौन से वेन्यू पे इंटरव्यू है, वो मैं ऊपर बेल आइकन में ऐड कर दूंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हो। आई होप गाइस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।